सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट थर्ड में सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अपने अगस्त के पाठ्यक्रम में अपन चलते हैं। तो इसमें अपना क्रिस्टल बाइंडिंग का चैप्टर आता है। तो क्रिस्टल बाइंडिंग के अध्याय को शुरू करने में अपना पहला जो टॉपिक है वह है ठोसों में बंधन का वर्गीकरण। कि ठोसों में जो बंधन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो उसकी पहले आपको आधारभूत जो जानकारी है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो इसके अंदर है कि हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ जो है वो परमाणु अथवा अणुओं से मिलकर बना है एवं ठोस पदार्थ में अंतर परमाणुविक अथवा अंतर आणविक दूरी जो है वो लगभग 10⁻⁻10 मीटर कोटि की होती है। 10⁻⁻10 मीटर जो है वो आपका लगभग 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। तो किसी ठोस अस्तित्व से बंधन बलों के बारे में हमें निम्नलिखित 2 जानकारियाँ मिलती है। पहली जानकारी है कि ठोस में परमाणु अथवा अणुओं के मध्य उन परमाणुओं अथवा अणुओं को परस्पर बांधने के लिए आकर्षण बल लगना चाहिए। यह आकर्षण बल जो है ये दीर्घ का बल है एवं यह बल तभी लागू होता है जब परमाणु अथवा अणुओं के मध्य कुछ दूरी होती है। जब यह दूरी अनंत हो जाती है तो लगने वाला यह आकर्षण बल जो है वो शून्य हो जाता है। ठोस के परमाणुओं अथवा अणुओं के मध्य प्रतिकर्षण का बल भी लगता है एवं यह प्रतिकर्षण बल जो है यह लघु ह्रास का होता है। यह प्रतिकर्षण बल तभी लागू होता है जब परमाणु अथवा अणु इतने समीप आ जाते हैं कि दोनों परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन समूह हैं परस्पर अतिव्यापित होने लगते हैं। उक्त दोनों बलों की प्रकृति को समझने के लिए माना एक स्थायी रासायनिक यौगिक है जो 2 परमाणुओं A व B से मिलकर बना है। इन परमाणुओं के बीच लगने वाले बल को हम ध्यान में न रखकर ये मानते हैं कि दोनों परमाणुओं A व B के मध्य की जो स्थितिज ऊर्जा है वह निम्न सूत्र द्वारा दी जाती है। तो इसका स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र है वो हो गया UR डिस्टेंस पे जो स्थितिज ऊर्जा है वो -α/r⁴n प्लस β/r⁴m। इसको हम समीकरण 1 देते हैं। यहाँ r जो है वो दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी है, जबकि अल्फा बीटा m और n जो है आपके अणुओं के अभिलाक्षणिक नियतांक या लाक्षणिक नियतांक है। इस समीकरण 1 में r बराबर अनंत होने पर स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाती है, क्योंकि r बराबर अनंत होने पर मान 0 हो जाएगा। 1/अनंत का मान 0 होता है। तो r बराबर अनंत होने पर आपकी स्थितिज ऊर्जा जो है वो शून्य हो जाती है। इस समीकरण 1 का जो प्रथम पद है ये प्रथम पद माइनस का α/rn यह आकर्षण बलों के कारण स्थितिज ऊर्जा को दर्शाता है, जबकि आपका दूसरा जो पद है β/r⁴m यह प्रतिकर्षण बलों के कारण स्थितिज ऊर्जा को दर्शाता है। वास्तव में दोनों परमाणुओं के मध्य लगने वाला जो बल है वो स्थितिज ऊर्जा के ऋणात्मक प्रवणता के बराबर होता है। अर्थात स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता के लिए अपन इसका समीकरण 1 का दूरी के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो लगने वाला जो बल है वो बल F हो जाएगा -d/dr UR। तो ये -d/dr हो गया। UR का मान ये समीकरण 1 से रख दिया है। इसका अवकलन कर देते हैं। सामान्य अवकलन विधि है तो n बाहर आ गया। अल्फा तो नियतांक है, माइनस बाहर रह गया। 1/rn का अवकलन होगा n 1/rn+1। इसी प्रकार दूसरे पद के लिए m तो गुणा में आ गया, बीटा नियतांक है, अवकलन होगा तो r⁴m+1 हो गया। ये हमें समीकरण 2 मिल गई है जो बल को दर्शा रही है। अब यदि हम दोनों परमाणुओं A व B के लिए दूरी के साथ बल व स्थितिज ऊर्जा की वक्र खींचें तो ये वक्र
इन दो वक्रों के द्वारा दर्शाए जाते हैं। ये जो पहला वक्र है यह दो परमाणुओं ए व बी के मध्य लगने वाले आकर्षण बल व प्रतिकर्षण बल को दर्शाता है, जबकि दूसरा जो वक्र है यह दोनों परमाणुओं ए व बी के मध्य लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बलों के कारण स्थितिज ऊर्जा के वितरण को दर्शाता है। तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है यहाँ 0 है, दूरी का r इधर है, बल F ऊपर होने चलिए है, प्रतिकर्षण बल जो है वो धनात्मक ऊपर लिया है, आकर्षण बल जो है वो ये है, प्रतिकर्षण बल ये है। इन दोनों बलों के प्रभाव में परिणामी जो बल है उसको इस डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। इस दूरी r0 पर जो बल का मान है वो 0 है। इसी प्रकार आपके इधर जो है वो दूरी r के साथ परिवर्तन हो रहा है, तो प्रतिकर्षण का जो बल है वो ये चल रहा है, आकर्षण का जो बल है वो ये चल रहा है। तो आपकी स्थितिज ऊर्जा दूरी r0 पर जो है वो स्थितिज ऊर्जा का मान ऋणात्मक है u0। तो यह जो वक्र है, इस वक्र से स्पष्ट है कि निकाय की संतुलन अवस्था में जो परिणामी बल है वह 0 है, जबकि परमाणुओं के जो बीच की दूरी है वो दूरी r0 है। यानी इस r0 दूरी पर लगने वाला जो बल है वो बल क्या है आपका 0 है, यानी r बराबर r0 पर F का मान 0 है। जबकि इधर आपके r बराबर r0 पर स्थितिज ऊर्जा 0 नहीं है, यह माइनस का u0 है। तो r बराबर r0 पर निकाय की संतुलन अवस्था में स्थितिज ऊर्जा जो है वो न्यूनतम है। इस स्थिति में परमाणुओं के जो बीच की दूरी है वह r0 है और स्थितिज ऊर्जा जो है वो माइनस का u0 है। अतः दोनों परमाणुओं को अलग अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो है वो प्लस का u0 होगी। इस ऊर्जा को बंधन ऊर्जा कहते हैं। जब अणु उच्च ताप अथवा किसी अन्य प्रक्रम द्वारा यह बंधन ऊर्जा प्लस u0 जो लगभग 2-3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, इस बंधन ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है तो अणु का वियोजन हो जाता है। अतः r बराबर r0 पर u का जो मान है वो न्यूनतम होगा एवं बल F का जो मान है वो 0 होगा। तो हमारी जो समीकरण 2 थी पीछे, ये इस समीकरण 2 से F का मान 0 होने पे ये मान 0 हो जाएगा। आपका ये पक्षांतरण हो गया, इधर r0 जो है वो ऊपर पक्षांतरित हो गई, n अल्फा जो है वो आपका नीचे आ गया। तो यहाँ पे आपका r0 m+1 ये ऊपर चला गया, नीचे m0 n+1 है, ये n अल्फा जो है वो नीचे आ गया। तो इसको समायोजित कर लिया है हमने, m/n β/α, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया है, सामान्य गणितीय प्रक्रिया है। इसके पश्चात अपन इससे आगे की कंडीशन देखें तो इससे आगे की कंडीशन में आपको r0 m-n मिलेगा, क्योंकि घात को हल कर लिया है। घात को हल करने के बाद m/n β/α समीकरण नंबर 3 मिल गई। r बराबर r0 पर न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा यदि आप ज्ञात करना चाहें तो इसके लिए न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा के अंदर आपका माइनस का α/r0n प्लस β/r0m है। न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा ये हमें पता है। तो इसमें अपन माइनस का α/r0n को कॉमन ले लेते हैं, तो ये तो यहाँ से तो कॉमन आके 1 बच गया, और यहाँ से α/r0n कॉमन लेंगे तो r0n ऊपर चला गया, अल्फा नीचे आ गया, ये मान जो है वो आपका एज इट इज़ आ गया। इसको अपन और हल करते हैं तो माइनस का α/r0n तो बाहर रखा हुआ है, 1 माइनस β/α है, r0 की घात n-m हो गई, ये m ऊपर चला गया है, घात माइनस हो गई। और अब यहाँ जो आपका r की घात n-m है, ये मान अपने को यहाँ से लिखना है, लेकिन यहाँ ध्यान ये रखना है कि यहाँ m-n है, यहाँ n-m है, तो ये मान जो है वो उल्टे आएंगे। ये m-n है, ये n-m है, इसलिए ये जो मान है वो उल्टे आएंगे। तो यहाँ पे हम मान समीकरण 3 से रख देते हैं। तो माइनस का α/r0n 1 माइनस β/α तो ये है, और इसका उल्टा मान यहाँ पे आ गया, अल्फा कैंसिल हो गया, बीटा कैंसिल हो गया, 1 माइनस n/m मिल गया। समीकरण नंबर 4 है। तो समीकरण 4 में m बराबर n
बराबर m बराबर n n के बराबर नहीं होने पर r बराबर r0 पर आकर्षण व प्रतिकर्षण बल का जो परिमाण है वो बराबर रहता है, लेकिन आकर्षण ऊर्जा एवं प्रतिकर्षण ऊर्जा बराबर नहीं होती है। संतुलन अवस्था में निकाय की ऊर्जा तभी न्यूनतम होती है जब m इज ग्रेटर देन n हो। इस स्थिति के लिए संपूर्ण बंधन ऊर्जा जो है वो लगभग माइनस का α/r0n होती है, जो कि स्थितिज ऊर्जा आकर्षण की स्थिति है। इस प्रकार ठोसों में जो रासायनिक बंधन होता है उसके लिए m इज ग्रेटर देन होना चाहिए आपका n, अर्थात प्रतिकर्षण बल जो है वो आकर्षण बल की अपेक्षा लघुप्रास का होना चाहिए। इसे हम गणितीय रूप से अगर समझना चाहें तो गणितीय रूप से समझने के लिए r बराबर r0 जो दूरी है न्यूनतम दूरी, उस पर u0 का मान न्यूनतम होगा, और u0 का मान न्यूनतम होने के लिए d² u/dr² का जो मान है वो धनात्मक होना चाहिए। तो अब आपका d² u/dr² का मान धनात्मक करने के लिए हम इसका अवकलन कर देते हैं। किसका? du/dr का अवकलन करते हैं, तो अवकलन करने पे हमें ये मान प्राप्त होता है माइनस का n+1 अल्फा, ये प्लस m+1 बीटा r0 m+2 समीकरण नंबर 5। यह जो समीकरण 5 है यह हमें समीकरण 2 के अवकलन से प्राप्त हुई है। अब समीकरण 5 जो है वो धनात्मक होनी चाहिए, तो समीकरण 5 जो है वो धनात्मक तभी होगी जब इसका मान इसके मान से ज़्यादा होगा। तो इसका मान जो है m+1 बीटा r0 m+2 ग्रेटर देन n+1 r0, ये इसका मान इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो मान ज़्यादा के बाद भी आपका ये इधर ट्रांसफ़र हो गया, r0 m+2 इधर ट्रांसफ़र हो गया। ये जो मान है ये यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया, ये यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया। अब r0 की घात m-1 हो गया, हल करने पे आ गया, सामान्य स्थिति है। समीकरण नंबर 6, समीकरण 6 से r0 का जो मान है r0 m-n, m-n का जो मान है वो समीकरण 3 में रख देते हैं। तो समीकरण 3 से r0 m-n का जो मान है वो रखते हैं, तो यहाँ से ये एज इट इज़ आ गया आपका ये पोर्शन, इसका जो मान है वो यहाँ पे आ गया। अब इसको फाइनली हल करते हैं तो m ग्रेटर देन n हो गया, समीकरण नंबर 7। तो समीकरण 7 से स्पष्ट है कि रासायनिक बंधन के लिए प्रतिकर्षण का जो बल है वो आकर्षण बल की अपेक्षा लघुप्रास का होना चाहिए। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वह है ठोसों का स्थायित्व है। हालांकि टॉपिक तो वही चल रहा है लेकिन इसको अलग थोड़ा नाम दे दिया है। तो इसके अनुसार जब परमाणु आपके अत्यधिक दूरी पर होते हैं तो परस्पर अन्योन्य क्रिया नहीं करते हैं। इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा U का जो मान होता है वो शून्य होता है। जैसे जैसे परमाणु नज़दीक आते हैं तो परमाणु आकर्षण बल अनुभव करते हैं। जब अंतर परमाणुविक दूरी घटकर 1 या 2 परमाणुविक व्यास की कोटि की हो जाती है तो विकर्षण बल कार्य करना प्रारंभ कर देता है, जिससे स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। चूँकि ठोसों में स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि स्थायित्व के संगत नहीं होती है, अतः अंतर आणविक दूरी में जो है वो कमी रुक जाती है। अतः ठोसों में साम्यावस्था के लिए दोनों बल बराबर होने जरूरी है, जिससे परिणामी बल जो है वो आपका शून्य होता है। और यह स्थिति जो है वो r बराबर r0 दूरी पर होती है, जो कि न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा की होती है। इस प्रकार ठोसों में जो बंधन है वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला है आयनिक बंधन, दूसरा है सहसंयोजक बंधन, तीसरा है धात्विक बंधन, चौथा है वान डेर वाल्स बंध और पांचवा है हाइड्रोजन। और इन 500 बलों के आधार पर हम ठोसों को भी 5 वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला है आयनिक क्रिस्टल, दूसरा है सहसंयोजक क्रिस्टल, तीसरा है आपका धात्विक क्रिस्टल, अगला है वान डेर वाल्स क्रिस्टल जिसे आणविक क्रिस्टल भी कहते हैं, और आपका अंतिम है हाइड्रोजन बंध क्रिस्टल। तो इस प्रकार आपके क्रिस्टल के
5 वर्ग बन जाते हैं। आगामी कक्षा में हम इन 5 प्रकार के वर्गों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।